नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक दिन पहले जब दिल्ली का चुनाव परिणाम सामने आया तो नीतीश कुमार ने उस चुनाव परिणाम के बाद रिएक्ट किया और उन्होंने इस चुनाव परिणाम के बाद एनडीए गठबंधन और खास करके भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार जिस तरह से आप देखे होंगे कि किस बिहार से लेकर के हो या दिल्ली से लेकर के हो, इन सभी चीज़ों पर नज़र रखे हुए थे और उन्होंने बधाई देते हुए इस जीत पर खुशी जाहिर की। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बधाई में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत हुई है, इसको लेकर के उन्होंने शुभकामना देने के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत पर बधाई एवं शुभकामनाएं। आप ध्यान दीजिएगा, इस शब्दों के चयन में भी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने एनडीए नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत पर बधाई। जबकि आपको ये बात पता है कि इस चुनाव में एनडीए चुनाव लड़ रहा था दिल्ली में, न कि भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व पर अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। इस ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। ये एक फेज़ है। इस फेज के बाद हम अब दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और बिहार में इसी वर्ष चुनाव है। चर्चाएं इस बात को लेकर के भी चल रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चुनाव से पहले कई बड़े फैसले ले सकते हैं और उनके फैसलों पर सबकी नज़र है। जब भी कोई बड़ा काम करना होता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी इशारों में बता देते हैं कि वो आगे करने वाले क्या हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, आपको इस बात से अंदाज़ा लगेगा कि अचानक से वो प्रगति यात्रा पर थे और प्रगति यात्रा के बीच में उन्होंने कई सारी योजनाएं, और आपने देखा होगा कि जहां भी गए हैं वहां नई नई योजनाओं को भी उन्होंने सामने रखा है और कैबिनेट से उसको पास करा करके क्रियान्वित भी करते जा रहे हैं। लेकिन अब जबकि अगले राउंड की प्रगति यात्रा होनी है, इस बीच में आपको ये भी पता है कि बजट सत्र भी बिहार का घोषित हो गया है। इसी महीने से बजट सत्र भी शुरू हो जाएगा, 1 महीने का ये सेशन चलेगा। इस बीच आपको बता दें कि चुनावी तैयारियां भी जम करके चलेंगी और भीतर खाने में अपने अपने स्तर से सभी अपने अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए या फिर गठबंधन की बात करें या पार्टी स्तर पर बात करें। नीतीश कुमार जहां एक तरफ गठबंधन स्तर पर लगातार एक नेक्सस बना चुके हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रवक्ता के स्तर तक एक साथ बैठ करके पीसी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार की व्यक्तिगत तैयारी क्या है, ये सबसे अहम मुद्दा है। और नीतीश कुमार इस पूरे माहौल जो बदला है, अचानक से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इन सब के बाद नीतीश कुमार का जो संबोधन था हमने वो भी आपको बता दिया, उन्होंने बधाई दिया है वो भी आपको बता दिया। अब नीतीश कुमार आज से एक नए अभियान पर शुरू हो गए हैं और किसी भी अभियान पर जाने से पहले नीतीश कुमार भी मन्नत मांगते हैं, दरबार में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं या फिर अरदास करते हैं या फिर जाकर के चादर पोशी करते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मनेर शरीफ स्थित सूफी संत हजरत सुल्तानुल मखदूमीन सच्चियादुना शाह कमलादुद्दीन अहमद यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के 756वें उर्स मुबारक के मौके पर बड़ी दरगाह स्थित उनकी मजार पर चादरपोशी करने गए थे। राज्य में सद्भाव, समृद्धि, अमन, चैन और खुशहाली कायम रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुआएं मांगी। मनेर शरीफ खानकाह पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने मनेर शरीफ खानकाह के गद्दी नशीन सैयद शाह तारिक सुहरवर्दी इनायतुल्लाह फिरदौसी से मुलाकात भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को टोपी और रुमाल भेंटकर उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने आस्थान ए हज़रत सुल्तानुल मखदूमीन सैयदुना मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद यहया मनेरी की मजार पर चादरपोशी की एवं दुआएं मांगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित अन्य अधिकारीगण तथा उर्स मुबारक के जो श्रद्धालुगण थे वो उपस्थित थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये आज से एक तरह से ये कह सकते हैं आपकी चुनावी यात्रा की शुरुआत हो गई है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में चुनाव को लेकर के बिहार में
होने वाले जो गठबंधन के सीट शेयरिंग के समझौते हैं उसको लेकर के चाहे जितनी भी बातें चल रही हों, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार ने जातीय समीकरण के साथ साथ अपने वोट बैंक को साधने के लिए हर वो काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं गए, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच में आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15% वोट बैंक को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसके लिए उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान जो उनके कोर वोटर हैं, जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाएं और उनके इन्फ्लुएंस से महिलाओं के साथ साथ उनके घर के परिवार के अन्य वोटर, उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी एग्रेसिव भी नजर आए और उनको लेकर के वो काफ़ी चिंतित भी थे। एक बार फिर से उनके रिवाइवल के लिए, जैसा कि नीतीश कुमार पहले भी करते आ रहे हैं कि हर चुनाव से पहले वो यात्रा पे निकलते हैं और यात्रा का लाभ उनको 2005 से ही मिलता नजर आ रहा है। हमने आपको कई बार बताया है कि 2005 में नीतीश कुमार जब फरवरी के चुनाव में सत्ता तक नहीं पहुंच पाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, उसके बाद से नीतीश कुमार ने एक शुरुआत की और नीतीश कुमार ने इस शुरुआत के साथ साथ यात्रा का एक कॉन्सेप्ट लाया। उस कॉन्सेप्ट में नीतीश कुमार को काफ़ी फायदे भी मिले और लोगों का सपोर्ट भी मिला। यहीं से नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा की बिहार में शुरुआत होती है और 6 महीने के बाद जब दोबारा अक्टूबर में चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाए। तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार पीछे मुड़ करके नहीं देखे हैं और लगातार वो अपने वोट बैंक को स्थिर रखने में भी कामयाब रहे हैं। कई दलों के, कई गठबंधन के आपने देखे होंगे कि वोट बैंक ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का 15% वोट कभी भी 15% से नीचे नहीं गया है, बल्कि हर बार ऊपर ही ऊपर रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ये दावा कर चुके हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और इसको लेकर के नीतीश कुमार लगातार अपनी शक्ति को संचित करने में और पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने सब कुछ त्याग करके, लोगों के कंट्रोवर्सी से लेकर के सारी बातों को अपने किनारे करके अपने वोट बैंक पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले उनके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की जो लिस्ट आई है सामने, उसमें भी आपने देखा होगा, और ये लिस्ट तब आई है जब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की है उसमें अति पिछड़ा को काफ़ी महत्व दिया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने कोर वोटर, लौकुश समीकरण के साथ साथ महिला वोटर और महिला वोटर के साथ साथ अपने अति पिछड़ा और मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में रखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने इस बार के चुनावी यात्रा की शुरुआत अब आज से मान लीजिए तो शुरू कर दी है। यानी कि नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि वो अभी भी मजबूत हैं, और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज है आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे, वो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुके हैं 2025 के चुनाव के लिए। परिणाम क्या होगा और सीट शेयरिंग के समझौता में क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार समझौता करने के जैसे मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार अपनी ही शर्तों पे इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा अंदाजा और अनुमान दोनों लगाया जा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।